इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं A24 न्यूज समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। दशहरा मैदान में रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतलों का हुआ दहन। गाजियाबाद की टीम द्वारा रावण दहन से पहले हुई रंगीन आतिशबाजी। जिले भर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की मनाई जयंती, उनके बलिदान को किया याद। वन मंत्री के निवास के सामने पानी की टंकी पर एक सिविल डिफेंस का जवान चढ़ा। एडीएम के पीए पर कार्रवाई की मांग की। घात लगाकर बैठे बदमाशों ने मां बेटे पर की फायरिंग, उनसे 50,000 रुपए नकद और एक मोबाइल भी लूटा। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। दशहरा मैदान में रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। वहीं दशहरा मैदान में रावण दहन के दौरान भारी भीड़ देखी गई। गाजियाबाद की टीम द्वारा रावण दहन से पहले रंगीन आतिशबाजी की गई थी। विवेकानंद चौक पुरुषार्थी धर्मशाला से पुरुषार्थी समाज द्वारा राम लक्ष्मण की निकली झांकी शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान पहुंची। उसके बाद भगवान राम लक्ष्मण ने रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का किया दहन। इस दौरान दशहरा मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन राज्य मंत्री संजय शर्मा और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा सहित पुरुषार्थी समाज के गणमान्य लोग के आमजन मौजूद रहे। साथ ही सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता दशहरा मैदान पर तैनात रहा। मेघनाथ का पुतला घूट कर जलने लगा है। अब इसके बाद में अरे देर लग रही है, क्या बात है, मरने में देर लग रही है, क्या बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय श्री राम। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर में गुरुवार सुबह वन मंत्री के निवास के सामने पानी की टंकी पर एक सिविल डिफेंस का जवान चढ़ गया, जिसकी मांग थी कि एडीएम के पीए पर कार्रवाई की जाए। जवान का कहना है कि एक साल में मेरी केवल 2 महीने ही ड्यूटी लगाई गई, जबकि चहेतों की साल में 8-8 महीने ड्यूटी लगाई गई। अब जब मेरा ड्यूटी पर वापस नंबर आया तो ड्यूटी चार्ट में से मेरा व एक दूसरे साथी का नाम काट कर चहेतों का नाम लगा दिया। इस तरह बार बार रिश्वत देने वालों की ड्यूटी ज़्यादा लगाई जाती है, जबकि बाकी लोग जाते हैं, क्योंकि हम जवानों को ड्यूटी के हिसाब से वेतन मिलता है। तहसीलदार रश्मि शर्मा की समझाइश के बाद जवान भानु नीचे उतर गया और मीडिया से बातचीत में भानु ने कहा, एडीएम का पीए भूमेश शर्मा ने मेरी व मेरे दोस्त की रोटेशन ड्यूटी काट दी। मेरे साथ राम बाबू की भी ड्यूटी काटी। ये हर बार ऐसे ही करता है, बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। भानु की मांग है कि भुवनेश के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा कोई भी कदम उठा सकता हूं। इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से पूछा कि एसएचओ क्यों नहीं है, जिसको लेकर तहसीलदार ने नाराजगी जताई। भानु नाम का लड़का था, सिविल डिफेंस से बिलोंग करता है। उसने कहा कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। फिर यहाँ पे टीम को पहले भेजा हुआ था, पुलिस भी आई है और रेवेन्यू से भी मैंने पटवारी को भेजा हुआ था। उसके बाद मैं आई, मैंने बोला भाई नीचे आ जाओ, तो वो नीचे आ गए। उनके मेरे साथ भेदभाव हुआ, बैठ के बात करते बात कर रही।
इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर गुरुवार को वन मंत्री संजय शर्मा ने कंपनी बाग में स्थित सफाई अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और महामंत्री ऋषिराज सहित कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी सफाई अभियान के तहत मौजूद रहे। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता को स्वतंत्रता के समान ही महत्व दिया था। उनके विचारों से प्रेरणा लेते हुए सबको अपने घर, मोहल्ले और शहर को साफ सुथरा रखने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं लाल बहादुर शास्त्री के सादगीपूर्ण जीवन और जय जवान जय किसान के मंत्र को याद करते हुए मंत्री शर्मा ने कहा कि दोनों महापुरुषों का जीवन सभी के लिए प्रेरणादायी है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कंपनी बाग परिसर में सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छता पखवाड़ा का आज समापन भी हुआ है, इसलिए यह अभियान और भी विशेष महत्व रखता है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने शपथ ली कि वे हमेशा सफाई का ध्यान रखेंगे और समाज को स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। महात्मा गांधी जी ने विशेष रूप से स्वच्छता को लेकर के विशेष रूप से एक अभियान चलाया था। महात्मा गांधी जी का भाव था कि यदि स्थान या क्षेत्र सुरक्षित रहेगा तो हम सब लोग स्वच्छ और सुंदर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। उसी बात को लेकर के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण देश की जनता को 2014 में आह्वान किया था कि स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा दिया था वो जन आंदोलन बना। और आज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर अलवर शहर में हमारे पार्टी के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक गुप्ता जी के नेतृत्व में अलवर शहर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो अलवर का ऑक्सीजन स्थल है, आश्रय स्थल है उर्जन विहार, जिसको प्रचलित में कंपनी बाग के रूप से जाना जाता है, आज पार्टी के कार्यकर्ता और नगर निगम में कार्यरत हमारे स्वच्छता प्रहरी, हमारे आयुक्त महोदय, सब लोग, क्योंकि अभी यहाँ पे इस पार्क में डांडिया हुआ था और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ गंदगी थी, उसको लेकर के आज एक अभियान चलाया गया है। पूरे ग्राउंड को पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा साफ किया गया है। साथ ही साथ इस आज संपूर्ण क्षेत्र में मैंने आयुक्त महोदय को आग्रह किया है 2 घंटे का एक हेला लगाएं और पूरे कंपनी बाग के अंदर जो हमारे स्वच्छता प्रहरी हैं वो एक एक कोने में जाकर के, चाहे वो झाड़ियां हों, चाहे सूखे पत्ते हों, चाहे जो भी गंदगी हो, उसको एकत्रित करके इस कंपनी बाग को, जो अलवर का शहर का हृदय स्थल है, इसको बिल्कुल साफ और सुंदर। अलवर सदर थाना क्षेत्र चिकानी के समीप देर रात चलती रोडवेज बस का टायर फटने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको अन्य लोगों की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन यह भी डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करने के बाद गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया। घायल गुड्डू निवासी धौलपुर का रहने वाला है और वह दिल्ली से रोडवेज बस में बैठकर अलवर आ रहा था। तभी अचानक बस जैसे ही चिकानी पहुंची और अचानक टायर फट गया और बहुत तेज धमाका हुआ, क्योंकि घायल गुड्डू बस के टायर के ऊपर वाली सीट पर बैठा हुआ था। अचानक टायर फटा और वह अपनी सीट समेत नीचे टायर के पास आकर गिरा। ऐसे में बस में बैठे यात्रियों ने टायर फटने का तेज धमाका सुना तो यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और गुड्डू धमाके के साथ सीट समेत टायर के पास नीचे आकर रुका, जिसका एक पैर बिल्कुल खत्म हो गया। वहीं बस का टायर फटने के बाद अन्य यात्री बस से नीचे उतरे और अन्य रोडवेज बस में बैठकर अलवर बस स्टैंड के लिए रवाना हुए। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल गुड्डू को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गुड्डू को जयपुर रेफर कर दिया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। गोपालगढ़ थाना क्षेत्र पिपरोली चौक के समीप में उस समय सनसनी फैल गई जब मां बेटे पर रास्ते में घात लगाकर बैठे लोगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में जुबेर के कंधे पर छर्रे लगने से घायल हो गया, जबकि उसकी मां जुबेदा को अंदरूनी चोटें लगी हैं। दोनों घायल मां बेटे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की जानकारी देते हुए घायल पक्ष के परिजन मुफीद ने बताया कि घायल हुए जुबेर और उसकी मां जुबेदा छपरा के निवासी हैं और जुबेर के भाई की अगले महीने शादी है, इसलिए जुबेर और उसकी मां जुबेदा मामा के घर बाइक में भेली लेकर जा रहे थे। तभी छपरा निवासी जमशेद खुर्शेद भीम साहू
और उनके अन्य साथियों ने रास्ते में घेर कर दोनों पर फायरिंग कर दी और मारपीट कर दी। मुफीद ने बताया कि वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों ने न केवल फायरिंग की बल्कि उनसे 50,000 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन भी लूट लिया। हमले से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला लाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। सूचना मिलते ही गोपालगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज किए कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पूरी घटना ही हुई, हम अपना मामा कहलू भेले देन लो जा रहा और उन्हें गोपालगढ़ से थोड़ी से आगे भट्टो पड़ा उन हम घेर के नहीं मारा काय का हाथ में लाठी, एक ने जमशेद ने छर्रा दिया मेरे फायर करो और काय ने लाठी डंडा मेरे मुंह में कट्टा के बिंदु घुसा दी, कट्टो घुसा दियो और मेरे कुल्हाड़ी फरसा पाम में दिया और लाठी डंडा जो उन कहा मैं बेदय होकर मारा। विवाद क्या था ये? विवाद मैं तो कोई पहले लेडीजन में लड़ाई हुई, हमने उसकी कुछ ना पता ही लेडीजन में हुई थोड़ी, हम गाड़ी पे सो आया, मैं तो उस झगड़ा में है बिना साहब। सर ये मेरा भाई है, छोटा भाई जुबैर, और इसके साथ मेरी मम्मी थी जुबैदा। ये गांव छपरा से सीकरी के लिए जा रहे थे, तो इन्होंने सीकरी से कुछ जेवरात लेना था और सीकरी से जेवरात लेके नहीं ये भेली देने के लिए जा रहे थे हरसोली। तो छपरा वालों ने इनका पीछा कर लिया और जो है जमशेद है गांव छपरा का, इनका साड़ा है मालिकी में, तो इसने अपने साड़े इनके लिए पुरसैद, भीम और साकिर, साहून इनको पहले ही फोन कर दिया। 3-4 ये छपरा से थे, कुछ अन्य है 3-4 व्यक्ति, तो इन्होंने मेरा भाई को घेरा और इसने जमशेद ने फायर कर दिया, तो मेरे भाई के लगे हैं मौके पर, आपने देखा छर्रे लगे मेरे भाई के, और मेरा भाई का पैर तोड़ दिया, एक हाथ तोड़ दिया और एक वह दोनों पैर तोड़ दिए इसने। ये विवाद क्या था? ये सर पहले कोई रंजिश थी हमारी, 1 महीना हो गया उस रंजिश को चलता है और पहाड़ी थाना में उसका मुकदमा भी दर्ज है। अलवर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर वन मंत्री संजय शर्मा नगर निगम पहुंचे और गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नगर निगम प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा ने अलवर शहरवासियों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने गांधी जी के स्वच्छ भारत के संदेश को याद करते हुए कहा कि शहर की सुंदरता तभी बरकरार रह सकती है जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। वन मंत्री ने कहा कि नागरिक कचरा खुले में या सड़क पर ना फेंके, नगर निगम द्वारा लगाए गए ऑटो टिपर में ही कचरा डालें ताकि गलियों और मोहल्ले साफ सुथरे रहें। संजय शर्मा ने नगर निगम अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर किया जाए और हर वार्ड में सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी तय हो। उन्होंने कहा कि अलवर ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले शहर की पहचान तभी मजबूत होगी जब यहाँ की सड़कें, गलियां और बाजार हमेशा स्वच्छ और आकर्षक बने रहेंगे। आज संपूर्ण देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अलवर शहर स्थित नगर निगम में महात्मा गांधी जी की बहुत सुंदर और आदमकद प्रतिमा है। आज हम सब लोग हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी के नेतृत्व में इस प्रांगण में आए हैं और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर उनको भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित करी है। साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि भेंट कर उनको भी सादर पुष्पांजलि भेंट करी है। इस शुभ अवसर पर मैं तो अलवर शहर के निवासियों से एक ही आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता को लेकर के अपने जीवन में धारण की थी और वो प्रतिदिन स्वच्छता को लेकर के कार्य करते थे। उनका महात्मा गांधी जी का कहना है कि हमारा घर आंगन स्वच्छ रहेगा तो हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे। उसी बात को लेकर के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत का एक आह्वान हम सबसे किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी का वो आह्वान एक जन आंदोलन बना। मेरा आप सबसे आग्रह है कि गांधी जयंती के पावन पर्व पर
श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के पावन पर्व पर, इन दोनों महापुरुषों के जयंती के पावन पर्व पर हम सब लोग संकल्प लें कि अपने घर आंगन को तो साफ रखेंगे ही रखेंगे, साथ ही साथ अपनी गली को भी साफ रखें, स्वच्छता का एक संदेश देंगे। और जो कचरा हमारे घर का है उसको ऑटो टिपर में ही डालेंगे। ऑटो टिपर में नहीं डाल पाए तो जो नगर परिषद द्वारा या नगर निगम द्वारा स्थान चिन्हित कर रखे हैं उस स्थान पर डालें। और स्वच्छता को लेकर के आप और हम सब लोग, नगर निगम प्रशासन, हमारा जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है कि स्वच्छता रैंकिंग में अलवर देश की स्वच्छता सर्वेक्षण नंबर 1 आए। लेकिन प्रशासन और हमारे को जब तक आपका हमको सहयोग नहीं मिलेगा, हम उस सर्वेक्षण में नंबर 1 पे नहीं आ सकते। मेरा इस शुभ अवसर पर, विशेष रूप से महात्मा गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर अलवर शहर के सभी निवासियों से आग्रह है कि आपके वार्ड में, आपकी गली में आने वाले ऑटो टिपर में ही अपने घर का कचरा डालें। और स्वच्छता को लेकर के एक कदम जब आप बढ़ाएंगे तो आपका पड़ोसी भी बढ़ाएगा। और इस बात को हम ये भी धारणा करें कि प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को संपर्क करके स्वच्छता के लिए एक अलग जगह है। तो मेरा ये मानना है अलवर शहर स्वच्छता संरक्षण में जो आने वाले समय में होगा, देश में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। एक बात सुने, महात्मा गांधी जी की जयंती पर, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर आप सबको मेरी ओर से हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नवरात्र महोत्सव के पावन अवसर पर सेक्टर 1 UIT स्थित सनातन धर्म सेवा समिति द्वारा नवमी का पर्व बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। दिन भर माता रानी के जयकारों और भक्ति गीतों से वातावरण गूंजता रहा। सुबह के समय कन्या पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें समिति सदस्यों ने परंपरा अनुसार छोटी छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर विधि विधान से पूजन किया। कन्याओं को वस्त्र, चुनरी, मिठाई और उपहार प्रदान कर उनका सम्मान किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में पंडित किशन लाल शास्त्री और पंडित हेमचंद शर्मा ने मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान से पूजा संपन्न कराई। भक्तों का मानना है कि कन्या पूजन से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शाम ढलते ही समिति प्रांगण में माता का भव्य जागरण आरंभ हुआ। बाहर से आए प्रसिद्ध कलाकारों ने श्रृंगारित झांकियां और मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी। देवी भजनों की गूंज ने भक्तों को रात भर मां के दरबार में झूमने और भाव विभोर होने पर मजबूर कर दिया। भक्तों ने माहौल को और अधिक भक्तिमय बना दिया। मंच पर सजीव झांकियों में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों का दर्शन कर भक्तजन मंत्रमुग्ध हो उठे। इस अवसर पर समिति के सभी कार्यकर्ता, श्रद्धालु और नगर के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भिवाड़ी ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और माता के भव्य दरबार में शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। 1 तारीख को हमने मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम बनाया और हमारी 9वीं मूर्तियाँ स्थापित हो गई और मूर्ति स्थापित होने के लिए काफ़ी समय लगा। सर्वप्रथम हमने गणेश जी को किया स्थापित, जिसमें शेरपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कत्याणी, स्कंद माता, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धात्री को हमने स्थापित कर दिया। उसके करने के बाद शिवालय हमने जो नया बनाया था, उसके अंदर हमने अपने शिव जी की मूर्ति प्रतिक्रमा पूरा परिवार को स्थापित किया। आज जागरण जो हमारा हुआ वो बहुत भव्य जागरण हुआ, जिसकी झांकियों को देखकर लोग झूम उठे। जो गायक बाहर से आए हुए थे, जयपुर से और दिल्ली से, उनको सुनने के बाद में लोगों ने इतना आनंद लिया कि हम देखते ही आत्म विभोर हो गए लोगों को कि वाह क्या रस, भक्ति रस मिल रहा है। हम समाज को भक्ति से जोड़ना चाहते हैं, समाज को, छोटे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अपने समाज के लिए सनातन धर्म के बारे में बताना चाहते हैं। रोटरी क्लब ऑफ अलवर अरावली पूर्व और दिवंगत सदस्य पुष्कर अग्रवाल के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अधिक जानकारी देते हुए रोटरी क्लब ऑफ अलवर अरावली के पूर्व अध्यक्ष पीयूष द्वारा बताया गया कि क्लब के पूर्व सदस्य और दिवंगत पुष्कर अग्रवाल का पिछले 2 माह पूर्व ही देहांत हुआ है। रोटरी क्लब ऑफ अलवर अरावली उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। उन्हीं के जन्मदिन पर उनके द्वारा किए गए क्लब के हितों के कार्य को याद करते हुए आज यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का लक्ष्य 31 यूनिट था, जो लगभग पूरा हुआ।
साथ ही उन्होंने बताया कि क्लब द्वारा आर्थिक वर्ग से कमजोर बच्चों को निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और समय समय पर क्लब द्वारा जन सहयोग के कार्य बढ़ चढ़कर किए जाते हैं। रोटरी क्लब अलवर अरावली द्वारा आयोजित किया गया है। हमारे पूर्व सदस्य श्री पुष्कर अग्रवाल जी, जिनका हाल ही 2 माह पूर्व निधन हो गया था, आज उनका जन्मदिन है, तो पुष्कर अग्रवाल जी की स्मृति में इस रक्तदान शिविर का आयोजन रोटरी क्लब अलवर अरावली द्वारा किया गया है। और हमारा लक्ष्य रक्तदान के लिए 31 यूनिट का है और फिलहाल हम लगभग 20 यूनिट रक्तदान एकत्रित कर चुके हैं और हमारा भविष्य में भी इसी प्रकार 2 अक्टूबर को उनके जन्मदिन पर हम लगातार इस प्रकार रक्तदान का आयोजन करते रहेंगे। मैं, हमारे अध्यक्ष पंकज अग्रवाल जी, सचिव दीपक सिंगल जी और मैं पूर्व अध्यक्ष पीयूष जैन, रोटरी क्लब। आज के समाचारों में इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।